अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह K2 TV के साथ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौरी सीन। आज हम मौजूद हैं लाहौर के तारीखी मुकाम दिल्ली गेट पर, एक ऐसी जगह जहां से सदियों पुराना लाहौर सांस लेता है। कभी ये दरवाजा बादशाहों की सवारियों के लिए खुलता था, आज यहाँ जिंदगी के रंग और रवायतों का मेला लगा रहता है। दिल्ली गेट लाहौर के पुराने शहर के 12 तारीखी दरवाजों में से एक है। मुगल दौर में ये शाही दरवाजा काफिलों की गुजरगाह था। आज भी यहाँ दाखिल हो तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। अंदर ही आपको मस्जिद वजीर खान, शाही हमाम, कदीम बाजार, चाय खाने और रवायती खानों की खुशबू मिलती है। ये जगह सिर्फ एक तारीखी दरवाजा नहीं बल्कि सकाफत, मजहब, फन और मोहब्बत की अलामत है। आए हम आपको ले चलते हैं अंदर वाले लाहौर, जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है, हर चेहरा एक तारीख है और हर खुशबू में माजी की याद बसी है। नाज़रीन, यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी लगी है, वहाँ जाएंगे और वहाँ जानेंगे कि किस चीज़ की एग्जीबिशन है, तो रहे मेरे साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? एहतिशाम। क्या करते हैं आप? आर्ट से ही ताल्लुक़ है मेरा। आर्ट से ही ताल्लुक़ है, मतलब आपको काफ़ी कुछ पता होगा, तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो बताएं दिल्ली गेट आपके लिए क्या अहमियत रखता है? देखिए, बहुत सारी अहमियत रखता है। जिस तरह पाकिस्तान का ये, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ये बरसग़ीर का एक कल्चर है, ठीक है जी, और एक अपने अंदर एक बहुत सारी यादें, बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो अंदर समोए हुए हैं। और यहाँ पर आकर एक अजीब सी कैफियत का, बल्कि मेरे ख्याल में एक बहुत सुकून का एहसास होता है। वो दौर याद आता है जब हमारे पास इंटरनेट, वाईफाई नहीं था, तो हम बिल्कुल सादा ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये दिल्ली गेट इस वाले से एक बहुत यादगार गेट है और बहुत अहमियत रखता है इस वाले से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ की कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है? यहाँ के लोग, खाने या यहाँ का माहौल? देखिए, खाने तो ऑफ कोर्स लाहौरी हैं, तो लाहौर के सारे खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव है। और उसके बाद जो यहाँ का टोटल ओवरऑल एम्बियंस, एक जो सुकून है और मेरे ख्याल में जो एक रूहानियत है इस सारी जगह की, तो वो सबसे ज़्यादा जो है मुझे अट्रैक्ट करती है। और यहाँ का आर्किटेक्चरल, वो तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली हमारी सकाफत है, तो जो यहाँ का एक आर्किटेक्चर है वो तो अपनी अहमियत का हामिल है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मिलनसार। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के जो टूरिस्ट हैं, क्योंकि फॉरेनर्स भी आते हैं और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल्स भी आते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मशवरा सबसे पहले तो ये देंगे कि यहाँ पर आएँ तो यहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं उनकी सुकून का, उनकी रवायात का ख्याल रखें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ का जो ये विरसा है, ये बड़ी मेहनत के साथ जो है इसको तैयार किया गया है, दोबारा रेनोवेट किया गया है इसको वर्ल्ड सिटी ने, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर अभी काफ़ी सारा जो है वो इसके ऊपर टाइम लगाया है और काफ़ी पैसा भी ऑफ कोर्स लगा है। तो बिल्कुल ऐसे ही। पैसों से मुझे याद आया, मुझे बताएं पुरानी इमारतें जो हैं, क्योंकि लाहौर में काफ़ी पुरानी इमारतें और दिल्ली गेट भी एक पुरानी इमारत है, इनकी रेनोवेशन के लिए क्या लगता है आपको, काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जैसे कि अभी हम जहाँ पर मौजूद है शाही हमाम में, तो यहाँ पर क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ मुझे काफ़ी इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। तो अभी जो हमारी वर्ल्ड सिटी है, इन्होंने, और जो इदारा है आईकॉम, उनके तवसत से कुछ फॉरेनर्स जो हैं ट्रेनर्स वो भी आए, और कराची से बहुत सारे जो है ट्रेनर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर उनको प्रॉपर जो काम जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है वो देख रहे हैं, तो उनको प्रॉपर सिखाया गया पहले। अब ये सीखने के बाद उनको 2 माह पहले सिखाया गया है। अब इसके बाद ये जितने यहाँ से आर्टिस्ट तैयार हुए हैं, जो कि 30 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, तो वो अब इसी की ही रेनोवेशन के ऊपर काम जारी है। बिल्कुल ठीक हो गया। खानों की बात ना हो लाहौर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा खाना है, खाने वाली चीज़ है जो हज़ारों साल भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती? मेरे ख्याल में सबसे जो कदीम चीज़ है वो जो ख़राब नहीं होती है वो खजूर है। नहीं, खजूर नहीं। गलत बात है, पीछे से नहीं बोलना। शायद आपने चीटिंग की है। चलो ठीक है, जाने से पहले हमारी आवाम को क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, एंड पे यही अगेन मशवरा दूंगा कि ये विरसा है, इसको आएँ, इसको देखें। यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, स्पेशली जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएँ, और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उनकी रवायात का, उनकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखें।
और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। क्या नाम है आपका? उमम। उमम, क्या करती हैं आप? आई एम ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर। टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ठीक हो गया। मतलब आर्ट से तो जुड़ी हुई हैं ना? बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा, दिल्ली गेट आई हैं, कैसा लगा यहाँ का? मैं तो आई एम इन ऑल, दिस इज़ तो नाइसली डन। अच्छा, जो मैंने बाकी रेस्टोरेशंस देखी हैं उनमें ये होता है कि थोड़ी सी आर्टिफिशियल लोग आती है, जैसे नए ज़माने के हिसाब से पेंटर्स का टच। दे हैव डन इट सो नाइसली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसी इराम में दोबारा हूँ। और ये रेस्टोरेशन डज नॉट लुक लाइक रेस्टोरेशन, दिस लुक सो रियल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यू आर वेरी इम्प्रेस्ड, ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, दिल्ली गेट की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यहाँ के खाने, लोग या माहौल? आई थिंक इट्स ओवरऑल एवरीथिंग। व्हाट्स योर फेवरेट? आई थिंक मुझे तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, लोग, खाने एंड द आर्किटेक्चर। इसमें से एक चीज़ भी ओमिट कर दे तो एनवायरनमेंट तो नहीं क्रिएट होता। लेकिन एक तो होता है ना कि ये सबसे ज़्यादा पसंद है। आर्किटेक्चर, आई वुड से द आर्किटेक्चर हियर, वज़ीर खान मॉल, दिस थिंग, ये जो मुगल एरा इफेक्ट है ना, दिस इज फॉर मी दिस द मोस्ट अट्रैक्टिव। हो गया। पुराने लाहौर और आज के लाहौर में क्या फ़र्क दिखती है? पुराने लाहौर एज इन these kind of areas long time back, ये कह रही हैं? Yep. I think now government has taken over, और ये जिस तरह उस्मान सईद type artists हैं, they are really working hard to restore things which should had been done way earlier. But I'm so glad हमारी इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, लाहौर का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता था कि वो टाइम के साथ साथ बिल्कुल ही जैसे डिमोलिशिंग स्टेज पे जा रहा है। मुझे बताइएगा कि पुरानी इमारतों पे काम किया जा रहा है इनकी रेनोवेशन के लिए? जी जी बिल्कुल। लाहौर फोर्ट में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, और यहाँ पे तो मैं अभी तक इम्प्रेस्ड हूँ। बस आगे इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं देख रही थी आपकी नजरें ऊपर से नीचे ही नहीं हट रही। जी जी जी, इसीलिए हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? दे ऑल शुड कम एंड विजिट। आई थिंक दिस प्लेस है फॉर अनदर 4-5 डेज। तो आप लोग आइए और हमारा कल्चर एंजॉय करें। दिस इज ब्यूटीफुल। सो मच प्लेजर। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, इससे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर बानो है। ठीक है। दिल्ली गेट में फर्स्ट टाइम आई हैं? जी, मैं सेकंड टाइम हूँ, लेकिन ये जो प्लेस है यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। हमाम में फर्स्ट टाइम आई। कैसा लगा? पहले तो मुझे बताएं कैसा लगा आके। बहुत अच्छा लग रहा है पुरानी चीज़ों को देखकर, और सब कुछ जो रिजर्व किया गया है इधर, मेमोरीज़ वगैरह, तो देख के अच्छा लग रहा है कि आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्चर्स वगैरह वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। मुझे बताएं, यहाँ की दिल्ली गेट की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? खाने अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे लगते हैं, या माहौल अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा इसका आर्किटेक्चर है, जो हैरान कर देता है। मतलब कि आज से इतने साल पहले मतलब कि इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, और इतने लोग क्रिएटिव थे। उसके बाद तो नहीं होता ना इतनी क्रिएशन हमें नहीं नजर आती, इतनी क्रिएशन नज़र नहीं आती, और ऐसा लगता है कि कुछ वाइब है इसमें, कुछ पुराना सा है जो हमें खींचता है इस तरफ। क्या पुराने लाहौर में और आज के लाहौर में क्या फ़र्क देखती हैं? पुराने लाहौर में अपनापन सा है कुछ, और ये जो नया लाहौर है वो बहुत फास्ट चल रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो सा हो गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खिंचाव आता है, खूबसूरती खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये पुरानी इमारत है, तो क्या लगता है पुरानी इमारतों के जो रेनोवेशन के लिए काम लगता है हो रहा है? जी, इस जगह को देख के तो लग रहा है कि काम हो रहा है, और बहुत कुछ जो है वो सेव किया गया है, काफ़ी बेहतरी आ गई। बेहतरी आ गई है। और ऐसी और भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि अगली जनरेशंस के लिए हम कुछ बचा के रखें, और उनको पता चले कि हमारे जो एंशिएंट चीज़ें थी वो कैसी थी, और हम कितने क्रिएटिव हैं, और हमारी कौम जो है वो शुरू से कितनी क्रिएटिव। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ, वो कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो सालों पड़ी रहे फिर भी ख़राब नहीं होती? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सालों पड़ी रहे? खाने की चीज़ है जो सालों पड़ी रहे ख़राब नहीं होती। खाना हो जाता है ना? शहद नहीं होता। ये गलत बात है, क्यों पीछे से बताते हैं? मैंने आपसे पूछा। चीटिंग हो जाती है मेरे शो में। खैर, जाने से पहले हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप लाहौर ज़रूर आएँ। अगर आपको कुछ देखना है अपने बारे में, या बैकग्राउंड देखना है पाकिस्तान का, हिस्ट्री वगैरह, तो लाहौर आना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है जो इतना कुछ जो है उसको रिजर्व करके रखा गया है, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी, तो अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर क्या कुछ है, हमारे मुल्क में हमारे पास क्या कुछ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
तो नाज़रीन, यहाँ पे हम दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है जिसकी ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम बताइएगा, यहाँ पर किस चीज़ की एग्जीबिशन लगी हुई है और आप उसके ऑर्गेनाइजर हैं, इसका क्या मकसद है? जी, हम लोग 5 ऑर्गेनाइजर्स हैं एक्चुअली इसके, और मकसद इसका ये था कि हमारा कलेक्टिव है, कलेक्टिव रिसर्च ऑन मुग़ल लाहौर, क्रोम लाहौर। हम लोगों ने वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान के साथ मिलके एक ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी, फंडेड बाय कॉमनवेल्थ हेरिटेज फोरम। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में उन्होंने फ़ंड अवार्ड की है। तो हमने बेसिकली यहाँ 12 हफ्ते की वर्कशॉप की थी, 6 हफ्तों में डिवाइड करके, और इसमें नक्काशी और काशीकारी के जो स्किल्स हैं ये हमने फ्राहम किए थे लोगों को। लेकिन इसको हमने इस तरह सोच के बनाया था कि ज़रा फ़र्क तरह से, इसमें ग्रुप भी बहुत मुख्तलिफ था, आमतौर पे जिस तरह ग्रुप्स बनते हैं उस तरह नहीं था। वर्ल्ड सिटी के भी इसमें लोग थे और आगा खान के भी, जो लोग इस वक्त साइट्स पे काम। लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा था इस पर? बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। शॉप बहुत पॉजिटिव रही थी, और जिस तरह के लोग भी आए हैं अप्रिशिएट कर। चलें ठीक है, मुझे बताइएगा ये जो पुरानी इमारतें हैं लाहौर की, इन पर काम किया जा रहा है इनकी रेनोवेशन के लिए? बिल्कुल किया जा रहा है, हमारे बल्कि रिसर्च भी इसी से रिलेटेड है। और इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपकी रिसर्च इससे रिलेटेड है, आपने एग्जीबिशन भी है और दिल्ली गेट भी एक पुरानी इमारत में ही शुमार होता है, हमाम की जगह जो है। तो आपको क्या लगता है रेनोवेशन के लिए काम किया जा रहा है, बेहतरी आई है? हाँ जी, मेरे ख्याल से अब तो मंसूबा जो वर्ल्ड सिटी को मिला है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी गर्मा गर्मी से काम चल रहा है। गर्मा गर्मी से काम चल रहा है, ठीक हो गया। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगी? कि जी अब हद से टाइम आ गया है, हम सबको ना बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अब ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, अगर हम लोग इस वक्त उठ के इनको सिर्फ बचाना नहीं बल्कि इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इनको वैल्यू नहीं करेंगे, तो ये सब ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और लड़की मौजूद है, इससे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कुलसूम बलोच। कुलसूम, क्या करती हैं? आई एम टूरिज्म ऑफिसर हियर। टूरिज्म ऑफिसर, ठीक हो गया। मतलब कि पुरानी जगहों के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। यू कैन से। ठीक है, तो मुझे बताएं दिल्ली गेट आपके लिए क्या अहमियत रखता है? दिल्ली गेट क्योंकि हमारा एक कीमती असासा है, हमारा वर्सा है जो हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से स्पेशली मुगल्स हिस्ट्री से हमारे पास है, तो इसकी खास कदर व कीमत है। ठीक है, कदरों कीमत है, बिल्कुल है। तो मुझे बताएं दिल्ली गेट की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? यहाँ के लोग लगते हैं, यहाँ के खाने लगते हैं, या फिर यहाँ का माहौल? आपने मेरे तीनों जवाब दे दिए हैं, मेरे आंसर यही थे। सबसे फेवरेट क्या है? क्योंकि अंदरून के खाने, नाश्ते, निहारियाँ, पाए सबको ही बहुत पसंद है। बिल्कुल, अगर आप इस तरफ से आएगी तो आई गेस मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही यहाँ का एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, वो वाइब आती है लोगों की, तो उनकी वजह से ही ये। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे बताइएगा पुराने लाहौर और आज के लाहौर में क्या फ़र्क देखते हैं? सबसे पहले तो सकाफत का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले लोग बहुत ज़्यादा कल्चरल थे, एक जगह पर रहते हुए भी उन्हें अपने लोगों का पता था कि साथ वाले घरों में क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आई थिंक कंजर्वेटिव हो गए काफ़ी। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा, क्योंकि आप पुरानी जगहें विजिट करती रहती हैं, तो मुझे बताएं क्या लगता है इनकी रेनोवेशन के लिए काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमारा जो बेसिकली इदारा है वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, जैसे कि आप इस टाइम जिस जहाँ खड़ी हुई हैं वो भी उन्हों की कंजर्वेशन का बिल्कुल ऐसे है कि उन्होंने किया है। तो या वर्ल्ड सिटी इज़ एक्चुअली वर्किंग एंड देयर इज सो मेनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट दे आर वर्किंग ऑन। जितने भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर एक बहुत वाइड जगह है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, तो टूरिस्ट को क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले उनको मशवरा ये होगा कि वॉल चॉकिंग ना करें। उसकी वजह ये है कि ये हमारा एक बहुत कीमती असासा है जिसकी हिफाजत हमने ही करनी है, ताकि हम इसको जो है आगे अपनी आने वाली जनरेशन को जब पास आउट करें तो वो बिल्कुल ऐसे हम हिफाजत करेंगे तो फिर इसकी रेनोवेशन भी होगी। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा वो कौन सा ऐसा खाना है जो सालों भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता? कौन सा ऐसा खाना है? गैस करें। लाहौर तो खानों के मामले में नंबर 1 पे आता है। अच्छा, वो खाने वाली चीज़ है। खाने वाली है। ओके, जो सालों शहद। वाह, एग्जैक्ट जवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जान से पहले हमारी आवाम को क्या कहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये आपका एक तारीख है, इसको ऑन करें
और जितना हो सके यहाँ पे विजिट करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो कि इससे बहुत दूर जा चुकी है, हमें उसको क्लोज लाना है, इनके बारे में बताना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ दो नौजवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप? क्या नाम है आपका? कशमाला कमर। आपका क्या नाम है? फसी। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, उसके हवाले से बताइए। ये हमारी क्रोम लाहौर और वर्ल्ड सिटी और आगा खान की तरफ से एक कोलैबोरेशन में एक वर्कशॉप थी। 3 मंथ्स की ये वर्कशॉप थी अबाउट लाइम प्लास्टर, काशीकारी एंड नकाशी पेंटिंग्स। तो ये पेंटिंग्स के हवाले से या ऑल ओवर वॉल पे भी? वॉल पेंटिंग्स। के वॉल पेंटिंग। ठीक हो गया। तो क्या सिखा भी रहे थे, क्या था इसका? जी, हम बेसिकली ये हमने जितना भी प्रोसेस पुरानी टेक्निक्स में यूज़ होता था वो पूरा हमने खुद अपने हाथों से किया है। तो ये जितनी भी आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये वही है जो हमने ड्यूरिंग वर्कशॉप ये सारा सीखा भी है और ख़ुद अपने हाथ से किया भी है। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा कि दिल्ली गेट में आकर कैसा लगता है? दिल्ली गेट बेसिकली एक तो लाहौर की पहचान है। बेसिकली लाहौर जो है वो हब है कल्चर का, हेरिटेज का। तो दिल्ली गेट में आप जब आते हैं तो यहाँ की जो वाइब होती है वो बेसिकली मॉडर्न लाहौर से बड़ी डिफरेंट होती है। सो यू आर लाइक इन ओल्ड टाइम, जैसे टाइम ट्रैवल करके आप उसमें आ गए हैं। यहाँ के खाने, यहाँ के लोग, यहाँ की गलियाँ, इवन के यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें हम मौजूद हैं। शायद मुझे बताइएगा कि यहाँ की सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या पसंद है? यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, या फिर यहाँ की जो खाने हैं? बेसिकली ये बड़ा मुश्किल आपने एक सवाल कर दिया कि उन सब चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना, जो कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह एक अहमियत रखती है। जैसे कि देखा जाए मॉन्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान है। जब आप वहाँ पे एंटर होते हैं वो जो एक वाइब आपको पीसफुल जो वाइब मिलती है वो एक डिफरेंट है। यहाँ के खाने डिफरेंट हैं, आप उनको कंपैरिजन अगर करें तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। पुराने लाहौर और अब के लाहौर में क्या फ़र्क देखते हैं? पुराने लाहौर में यहाँ के लोग और जो कंजस्टेड एरिया है वो बेसिकली एक दूसरे को जोड़ के रखता है। मॉडर्न लाहौर में आप जाते हैं तो वहाँ पे साथ आपके कौन रह रहा है आपको नहीं पता। ठीक हो गया। खाने की लाहौर हो तो खाने की बात ना तो हो नहीं सकता। तो मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा खाना है जो सदियों पड़ा रहता भी ख़राब नहीं होता? ये बेसिकली अंदरून शहर की एक सौगात है जो कि सुबह नाश्ते के टाइम पे खाई जाती है और ये बहुत आई थिंक कौन सी? कम लोगों को पता होगा। सबको पता है, बहुत कॉमन है ये, सर्दियों में तो ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं या मेरे से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वो कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो सदियों पड़ी रहती लेकिन ख़राब नहीं होती? आई थिंक दास कुलचा एक जो है वो स्पेसिफिक। क्या? दास कुलचा। नहीं 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 नहीं, वो तो हो जाएगा ख़राब, सालों थोड़ी पड़ा रहेगा। खाने की चीज़ ऐसी कौन सी हो सकती है? नो आइडिया। आप बताएं। नो सॉरी, मुझे सोचें थोड़ा। सर्दियों में भी खाते हैं लोग। फ्रूट्स। नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, वो तो हो जाते हैं ना ख़राब, कीड़ा बीड़ा शायद उनको लग जाता है। प्रोटेक्ट करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। बिना प्रोटेक्ट किए भी सही रहता। हिंट दूं, इट्स अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड ऑयल। नहीं ठीक है, आप लोग का दिमाग स्टक हो गया यहाँ पर। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे वर्ल्ड सिटी काम कर रहा है डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, वो पब्लिक के लिए ओपन कर रहा है। तो हमारी पब्लिक को भी चाहिए कि वो अगर यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, तो आई थिंक उनको इन जगहों को गंदा ना करें और प्रॉपर वे में, मतलब थोड़ा सेंसिटिव हो जाएं अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। तो यही मैं कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? बेसिकली कुछ लोग आते हैं जो कि यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे तंग गलियों में जाते हैं, गली सुरजन सिंह में जाते हैं तो वहाँ पे शोर शराबा करते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, और जो टूरिस्ट आए हुए हैं जिसमें ओवरसीज़ भी होते हैं, फॉरेनर भी होते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, सर गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा, क्या करती हो? बस पढ़ते हैं। हाँ? पढ़ते हैं। पढ़ती हो? क्या पढ़ रही हो? 11 में दाखिला लेना है, फर्स्ट ईयर में। क्या पढ़ना है आगे? आगे उम्मीद तो है FSC रखनी है। वैसे करनी है। ठीक हो गया। क्या बनने का इरादा आगे? बनेंगे।
क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? एफएससी रखनी है, वैसे तो लोग डॉक्टर बनने के लिए रखते हैं। बस डॉक्टर ही बन जाएंगे हम भी। डॉक्टर ही बन जाएंगे, जो मिला बन जाएंगे। ठीक हो गया। ये क्या रिलेशन है आपस में? हस्बैंड। हस्बैंड, शादी हो गई है? शादी के बाद भी पढ़ना है? वाह क्या बात है। पहले इनके हस्बैंड से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या नाम है आप? मोहम्मद इसरार। क्या एज है आप? 24। 24। शादी कर ली आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद भी पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। ये जुल्म मत करें। आप पढ़ना चाहती हैं? जी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं पढ़ना चाहती हैं या नहीं? पढ़ेंगे, वो पढ़ाएंगे तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ना चाहती हैं या नहीं? पढ़ेंगे। बस पढ़ लेंगे। ठीक है। आप खुश हैं आपकी बेगम पढ़ रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, विशेष पूरी करनी चाहिए। कि कितना मतलब पढ़ाना है आगे? मेरी ख्वाहिश है ये काफ़ी पढ़े हैं, डॉक्टर बने? अपनी डिग्री कंप्लीट करें जहाँ तक इनका ख्वाब है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो पढ़ना बनता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ की दिल्ली गेट की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? लोग अच्छे लगते हैं, माहौल अच्छा लगता है, खाने अच्छे लगते हैं? दिल्ली गेट सुना तो काफ़ी था, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आया है, कैसा लगा आकर? प्यारा लग रहा है। अभी तो विज़िट नहीं किया, हम चिश्तियाँ से आ रहे हैं तो अभी स्टार्ट किया है। एक दो चीज़ें व्यू पॉइंट पे गए हैं। कैसा, एक दो चीज़ें कैसी लगी? काफ़ी प्यारा व्यू पॉइंट है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या हो। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ की जो, क्योंकि पुरानी इमारत है, तो लाहौर को पहले कैसे देखते और अब कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आया लाहौर? लाहौर काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। पहले जो हम देखते थे किताबों में, फिल्मों में, मूवियों में, वो वाला लाहौर बहुत कम नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो एक व्यू पॉइंट के तौर पर रखी गई हैं, लेकिन कोशिश है कि हम अच्छा लुत्फ़अंदोज़ होकर जाएँ। चलिए ठीक है। जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज तो हमारा यही होगा कि जो एक न्यू फैमिली है, मियाँ बीवी है, वो अपने वाइफ हस्बैंड को एंजॉय करें और उनको चाहिए कि वो घूमने फिरने के लिए पढ़ने बिठा दें अपनी बेगम को। है ना, पढ़ने के लिए तो लगा चुके हैं यार। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे ज़रा गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मा ज़िशान। अस्मा, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। दिल्ली गेट में आई हैं, कैसा लगा आकर? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो अपना शहर है, हम तो आते रहते हैं। आते रहते हैं। ठीक हो गया। दिल्ली गेट क्या अहमियत रखता है आपके लिए? यही है कि तरीही शहर है हमारा, और यहाँ आके बहुत सी चीज़ें, हमारी जो यादें वो ताज़ा हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही सुकून भी मिलता है। दिल सुकून भी मिलता है। मुझे बताएं, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? यहाँ के खाने, लोग या माहौल? माहौल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन खाने का माहौल नहीं अच्छा? नहीं, मैं नहीं कह सकती। क्यों? बस ये देख लें, धक्का धक्की है तो क्राउड ज्यादा है ना, रश। यही है। अच्छा, पुराने लाहौर और आज के लाहौर में क्या फर्क देख? अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले लाहौर था वो बेहतर था, अब नहीं बेहतर। क्यों? जहाँ तक ये लगता है कि पहले लोग जो थे ना मिलनसार थे, अच्छे थे। आजकल तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? शुगुफ्ता। शगुफ्ता, क्या करती हैं? मैं यूएई में जॉब करती हूँ। ठीक है, जॉब करती हैं। यहाँ आई हैं, कैसा लगा आकर? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो लाहौर को दिल बोला जाता है, पाकिस्तान लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है। ठीक है, मुझे बताएं, यहाँ की दिल्ली गेट की सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगती है? यहाँ पे सब अच्छा है। सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ के लोग बहुत जो हैं वो अच्छे हैं, और बहुत जानिसार हैं, मिलने वाले हैं, मेल जोल वाले हैं। ठीक हो गया। खाना है ना, लाहौर का खाना बेस्ट है, और बिल्कुल ऐसा। नवाजी बहुत ज्यादा। मेहमान नवाजी हुआ, खाना बेस्ट है, बिल्कुल ऐसी है। मुझे ये बताएं, जो पुरानी इमारतें हैं, इन पे क्या लगता है आपको, काम किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमारी बहुत अच्छी लीडर है। उसके आने से बहुत से काम हुए हैं। ये था कि रास्ते बहुत तंग थे, जब से मरियम नवाज आई है रास्ते खुले हो गए हैं, अब आम के लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, काम किया जा रहा है? हाँ जी, काम काफ़ी हो रहा है, और मरियम नवाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन इमारतों की तरफ तवज्जो दे रही हैं। टूरिस्ट जो आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? ये है कि बस बहुत अच्छा यहाँ पे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, और पाकिस्तान और लाहौर जैसा तो पूरी वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलता। बोले ऐसे जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे अवाम को कि बस एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का एहतराम करें, और खुदारा खास करके खवातीन की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका। तो
तो नाज़रीन, यहाँ करते हैं हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। जैसा कि आप सबने देखा, हम मौजूद थे लाहौर के पुरानी इमारत दिल्ली गेट में, जहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की। नाज़रीन, मेरा भी आप सबको मशवरा है कि हम सबको अपनी लाहौर में, क्योंकि हमें करीब पड़ता है लाहौर के लोगों को, तो हमें ऐसी जगहें विजिट करना चाहिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हिस्ट्री का भी पता चलता है। मैं आऊँगी एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए, तब तक के लिए अपने होस्ट रुबाब शाह को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।